आज स्मृति दिवस है मेरी माताजी का। आज उनको मैं भावपूर्ण श्रद्धांजलि अपने परिवार के साथ श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और उनके अच्छे गुणों को अपने जीवन में लाने के लिए हर संभव प्रयास करता रहूंगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु, सब्बे सत्ता सुखी होन्तु। आदरणीय धर्मचारी मित्रोदन जी, मेरे सहयोगी सभी मित्रों ने आज मेरी इस पूजा वंदना में सम्मिलित हुए, मैं उन सभी का बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। जय भीम। मेरी माँ के स्मृति दिवस पर आदरणीय धर्मचारी जी ने एक बहुत ही अच्छा प्रवचन दिया कि हमें अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता हमेशा कभी कभी करनी चाहिए। उनकी नलाई गड़ाई करते हुए वो खुरपी उसके हाथ में भी लग जाती है नहीं, कट जाता है। कभी कभी चलते फिरते बहुत सारे एक दो कटीले पेड़ होते हैं, मानो जैसे गुलाब का पेड़ है या कोई और है, बिगनविलिया जिसको बोलते हैं, जो आमतौर पर उसमें भी थोड़ा कांटा होता है, तो निकलते बढ़ते वो भी हमको चुभ जाता है। चुभता है तो कभी कभी रक्त भी निकलता है, तो उसका दर्द भी महसूस होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई वो पेड़ का कांटा मुझे चुभ गया तो उस पेड़ का सत्यानाश कर दो, ऐसा नहीं सोचता ना वो। ठीक है, अब उसका है कांटा तो थोड़ा मुझे ही थोड़ा सा बच के रहना चाहिए था, हाथ संभाल के चल लगाना चाहिए था। तो वो अपने अंदर वो बात भी होनी चाहिए। तो हमारे परिवार में हो सकता है भाई है, बच्चा है, कुछ जानबूझ के तो ऐसा कहते हैं कि हमें जब तक हमारा जीवन है हमें उन्हें निरंतर संभालने का, अच्छा बनाए रखने का प्रयास करते ही रहना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं, वो सुन नहीं रहे, मान नहीं रहे, हो सकता है। कभी कभी ऐसे बोलते हैं कि समय आने पर, या जिसको बोलते हैं भाई ठोकर खाने पर, या तो वो और बर्बाद हो जाएगा या समझ जाएगा, जिसे समझना हो। और ज़रूरी नहीं है सब समझ ही जाए, और ज़रूरी नहीं है सब बिगड़े ही रहें, है नहीं। जैसे हमारे बीच में अंगुलीमाल का उदाहरण है, और वो अपने वैशाली की नगर वधु उसका उदाहरण है, और भी कई लोग ऐसे, और आदिवासी में हम देखते हैं, है ना। तो इस तरह से हमको थोड़ा सा अपने आप को बनाना, ताकि हम हमारे जिनकी हमारे ऊपर ज़्यादा जिम्मेदारी है उनको हम अच्छा व्यक्ति बना सकें। और अच्छे व्यक्ति बनेंगे तो वो अपना भी विकास करेंगे, अपने परिवार का वो भी ठीक से विकास करेंगे, और समाज के लिए एक अच्छा व्यक्ति हम निर्माण करते हैं। और समाज के लिए होता है तो वो परिवार के लिए भी होता है, वो देश के लिए भी गलत काम नहीं करता, वो सब जगह सबके लिए मददगार है। तो ऐसे हमें अपने जो बच्चों के प्रति या माँ बाप के प्रति जो जिम्मेदारी है उनको हमें ठीक से समझना है, खास करके बच्चों ने, है नहीं। बच्चों ने भी भाई हम हमारे माँ बाप कितने रात दिन भाग दौड़ करते हैं, इधर उधर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, देर से बेर आते हैं, कभी खाना टाइम पे खाते हैं, कभी नहीं खाते हैं, हम बीमार हो जाते हैं तो हमारी कितनी फिक्र वो करते हैं। तो ऐसी सब बातों का विचार करके हमने अभी से माँ बाप के प्रति कृतज्ञता का भाव अपने मन में रखना चाहिए। कृतज्ञता यानी ऐसा नहीं है कि भाई हम किसी के एहसान का बदला चुकाना, बदला नहीं चुकाना है, वो एक भाव बना रहना चाहिए ज़िंदगी भर तक के लिए। भाई इन्होंने हमें अच्छा व्यक्ति बनाया है, तो चाहे कुछ भी हो हम जीवन भर इनकी देखभाल, मैत्री और करुणापूर्ण होकर करते ही रहेंगे। वो भाव उसमें रहता है। उसमें ऐसे नहीं उसने हमारे प्रति एक काम अच्छा कर दिया या कुछ, तो हम उसका दो काम करके उसका एहसान उतार दें, बात खत्म। बात नहीं खत्म होनी, बात खत्म होने से तो वो लेकिन लेन देन वाली बात होगी ना। लेकिन यहाँ बुद्धिज्म में लेन देन वाली बात नहीं है, वो अपना स्वभाव, वो अपनी कृति, वो हमेशा वैसी बनी रहे कि भाई ये हमारे बुजुर्ग हैं,
ये हमारी देख रेख कर रहे हैं, तो हमें भी इनके प्रति जो हमारी जिम्मेदारी, जो कर्तव्य है, वो हमें निभाते रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे माँ बाप आज उनकी चल पिल रही है, तो वो चल पिल रही में ना कभी कभी वो ज़्यादा परिवार की सुनते नहीं, किसी की मानते नहीं, है नहीं। तो कभी कभी वो बात आखिरी रहती है, और जब उनके शरीर के अंदर पंजर ढीले रहते हैं तो बच्चे उन बातों को उजागर करते हैं। इन्होंने हमारे साथ ऐसा करा, ये ऐसा करते थे, वो वैसा करते थे। ठीक है, कभी कभी वो भी हो जाता है, लेकिन उन्होंने जो किया सो किया होगा, आप क्यों कर रहे हो? तो इसलिए जैसा पुरानी कहावतों में, पुराने लोगों के मुंह से हमने भी सुना कि भाई औलाद जो है माँ बाप का ऋण कभी नहीं उतार सकती, होता ना ऐसा। लेकिन हम जो एक उसको हम कभी कभी उसको क्या कहें, कभी कभी माँ बाप जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। कभी कभी हमें भी ऐसा लगता है इन्होंने हमें कुछ नहीं दिया, ये हमारे इन्होंने हमारी नहीं सुनी है, हमें कुछ नहीं दिया, हमें ऐसे ही छोड़ दिया भटकने के लिए, मरने खपने के लिए, तो हम इनकी क्यों देखभाल करें, हम इनकी क्यों सोचें? तो वो फिर एक, भले ही वो माँ बाप की गलती रही होगी जिसके कारण बच्चा उनकी देख रेख नहीं कर रहा या नहीं सुन रहा, लेकिन कभी कभी वो एक बात हमारे सामने आके खड़ी हो जाती है ना। तुमने अपने माँ बाप की कितनी देख रेख करी, हमें पता है नहीं। कभी कभी वो कह रहा है बच्चे मेरी सुनते नहीं, मेरी मानते नहीं, तो कभी कभी ये बात हमारे सामने आ सकती है कि भाई आपने अपने माँ बाप की कितनी देख रेख करी। क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी, वो एक कहानी भी है ना, वो फूटे से कटोरे में अपने बाप को चाय देता, और वो फटी पुरानी कोई ऐसी खतड़िया जिसको हम बोलते हैं बिछौना, उसके देता था रोज, और उसमें ही चाय देता था। तो वो बूढ़ा गुजर गया, तो वो बर्तन जो कपड़े लगते हैं उसके इकट्ठे करके रखते हैं ले जाने के लिए, तो वो बर्तन को भी रखने लगे। तो उसका लड़का क्या बोलता है, यानी मरने वाले का पोता, क्योंकि पापा ये खतड़िया और ये बर्तन इसको नहीं रखना वहाँ। क्यों, इसका तू क्या करेगा? कहने लगे जब आप कल को बूढ़े होंगे तो आपके नीचे नहीं बिछाऊंगा इसको, और इसमें तुम्हें चाय दे करूंगा, है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, माँ बाप हैं, हमें उनके हो सकता है ना कुछ, सब में अच्छे गुण सारे अच्छे नहीं रहते ना, सब इतने बुरे होते, कुछ ना कुछ अच्छाई भी रहते, कुछ ना कुछ बुराई होती होंगे, लेकिन हमने उनके अच्छे गुणों को ध्यान में रखते हुए उनकी देखभाल ठीक से करनी है। यदि हम उनके जीते जी उनकी ठीक से देखभाल कर रही है हमने, उनके दुख तकलीफ का, दवाई गोली का, उनके पास बैठकर कुछ हर रोज 10-15 मिनट समय उनको देने का, यदि हम ऐसा काम करते हैं तो निश्चित ही वो जो माँ बाप हैं वो आपको जो कमाया धमाया जिंदगी भर का वो तो सौंप ही रहे वो, लेकिन आपको हर रोज मैत्रीपूर्ण और पूरी करुणा के साथ, पूरी सच्ची और अच्छी भावना के साथ आपको आशीर्वाद देंगे, आपको मंगल कामनाएं देंगे, है नहीं। कभी नहीं चाहेंगे कि मेरा बालक बर्बाद हो या दुख में आए, ऐसी। तो इसीलिए अब बहुत सारे देखते हैं हम कि माँ बाप की देखभाल ठीक से करी होगी नहीं करी होगी, लेकिन जब माँ बाप के जाने से बड़ा भोज करते हैं, यानी बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। कुछ लोग इधर उधर चर्चा भी करते हैं, अरे जीते जीते उनको ठीक से इन्होंने रोटी नहीं दी, अब ये इतना बड़ा काम किया। तो इस तरह से हमें वो बातें समझनी चाहिए, खास करके माँ बाप की जो जिम्मेदारी है वो माँ बाप समझे, और जो बच्चे हैं उनकी जो जिम्मेदारी है वो समझे। यदि वो निश्चित ही परिवार के हित में अच्छी बात सोचते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो निश्चित ही बच्चे भविष्य में उनका स्मृति दिवस मना सकते हैं। ना भी मनाएं, 10 लोगों को खाना ना खिलाएं, 100 लोगों को, 20 लोगों को, 1000 लोगों को, कोई बात नहीं,
लेकिन समय समय पर उनमें क्या अच्छे गुण थे, कितनी वो अच्छी उनकी आदतें थी, कितने अच्छे गुण थे, कितनी मेहनती थी, कितनी लगनशील थी, कितनी अपनी जिम्मेदारी वो लेकर निभाती थी। तो ऐसे जो सद्गुण उनमें थे उनको हमने अपने अंदर लाना चाहिए, उनको विकसित करना चाहिए। और आज मैं एक कहानी पढ़ रहा था, तो उसमें ऐसा भी है कि भाई बोझ यानी है नहीं बोझ, तो हम बहुत बड़ा बोझ अपने कंधों पर रखे रहते हैं, जिम्मेदारियों का और अपने मुखियापने का रखते हैं। तो कह रहा था एक वो जैन गुरु था, वो एक पोटली लेकर जा रहा था रास्ते में, उसको रास्ते में कोई आदमी मिल गया। वो पूछने लगा, जी आप तो जैन मास्टर हो? कहने लगे हाँ, लेकिन या तो आप तो कहते हो बोझ लेकर नहीं चलना चाहिए, आप तो बोझ लेकर जा रहे हो, तो ये कैसे जैन मास्टर हो गए? उसने वो रख दी वो गठरी उतार के। कहने लगे यही जैन है, यही जैन है, अपना वजन उतार दो। कहने लगे ठीक है, फिर इससे अगला कदम क्या है? इससे कदम ये अगला कदम वही है। उसने वो गठरी उठाई और फिर चल दिया। कहने लगे ये क्या बात हुई? अभी तो कह रहे बोझ हल्का करना, आप बोझ लेके चलते हैं। वो कहने लगा ये बोझ जो है इसमें, ये मेरी सुख सुविधाओं का साधन नहीं है। इसमें तो क्या है? नो, इसमें मैं कुछ बच्चों के लिए कुछ सामान ले जा रहा हूँ, और बच्चे भी उसके अपने नहीं, जो भी समाज में जहाँ वो जाता होगा अपनी बात कहता होगा, तो वहाँ जैसे भैया वहाँ हमारे बीच में अभी इतने सारे बच्चे आएंगे, ऐसे उनके लिए कुछ जो बच्चों को खुश करने के लिए उस समय की जो वस्तु होती होंगी वो उसमें थी। आज की भाषा में कहें तो कुछ टॉफ़ी होंगे, कुछ चॉकलेट होंगे, इस तरह की चीज़। कहने लगे मेरे लिए नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी सामान नहीं है, ना मेरे परिवार का सामान है, ये तो मैं बच्चों की खुशी के लिए ले जा रहा हूँ, ताकि बच्चे मेरे पास कुछ आएंगे, उनको मैं कुछ दूंगा तो बच्चे खुश होंगे और कल को मेरी बात अच्छे से वो सुनेंगे। अपने लिए नहीं ला रहा मैं, अब मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। प्रेम होता है वो उसको निभाने का प्रयास। तो हम भी रात दिन मर खप रहे हैं, तो हमारा तो काम खत्म हो गया। अभी जो हम काम कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? बच्चों के लिए कर रहे हैं, परिवार के लिए कर रहे हैं। जब बच्चों के लिए कर रहे हैं तो बच्चों को मिलना चाहिए, फिर भी हम उसको अपने पास ही रखते हैं। तो इसे ऐसा उसको जकड़ के रखने देते नहीं। जब वो बच्चों का हाथ है, बच्चों को देना चाहिए, बच्चों का सामान है। नहीं बच्चे देखते रहेंगे, अरे ये इसमें क्या है, बाबा की पोटली में निकालते हैं, बाबा की पोटली में क्या निकालते है नहीं। तो कहने का मतलब ये है, हम ऐसे ये भी हमारा एक मुख्य परिवार की जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं, तो परिवार वालों को जो हमारे पास है उसका सुख मिलना चाहिए। कभी कभी क्या है हमारे पास बहुत कुछ है, बच्चों के लिए उसमें कुछ भी नहीं है। ओके, बोलते हैं कि भाई हमारे मरने के बाद इन्हीं का ही तो है, मैं कौन से ऐसे कहीं लेके जाऊंगा। अरे आज इनको जरूरत है तो आज दे दो ना इनको, कल को क्या पता नहीं इसकी जरूरत रहेगी ना रहेगी, आज इनके कुछ काम आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमें अपना बोझ या अपनी जिम्मेदारी ट्रांसफर करते रहना चाहिए, ताकि हम जल्दी से उस जिम्मेदारी से, उस बोझ से मुक्त हो सके और अपने मार्ग पर आसानी से चल सके। तो मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ बात हो गई है इसमें, जो अब बताने के लिए तो बहुत कुछ चलता ही रहेगा। तो मैं समझता हूँ मैं यहाँ रुकता हूँ। आप सब लोगों ने ध्यान से सुना, और किसी को बात अच्छी ना भी लगी हो, कोई बात तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। और तो ठीक है, मैं यहाँ रुकता हूँ। और अभी हमारे पास पुष्प रखे हैं,
हम सभी अपने आदर्श को और शकुंतला जी को अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और सभ्य सत्ता का पठन होगा। सभ्य सत्ता आप सब जानते हैं, जिसका अर्थ है कि संसार के जितने भी जीव हैं सभी सुखी हैं। तो इस मंत्र के उच्चारण के माध्यम से हम संसार के सभी जीवों, सभी मानव जाति, अन्य प्राणियों के प्रति, सबके प्रति मैत्री और करुणा व्यक्त करते हैं कि सभी सुख शांति से अपना जीवन यापन करें, यानी सुख शांति से रहें। भले ही हम रोज गाली दें, लेकिन इसमें घुमा फिरा के सभी आ जाते हैं ना। नरेंद्र मोदी भी उसमें सब सुखी रहे। यानी कि इसमें फिर हम भेद से ऊपर उठते हैं ना। इस मंत्र के माध्यम से हम जो निष्पक्ष भाव से सबके लिए मंगल कामना करते हैं, तो वो भाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो सके हमें इस मंत्र का उच्चारण करते रहना चाहिए। और इस मंत्र का जो अर्थ है, वैसी क्रिया संसार के सभी जीव सुखी हों हमारी कृति से, ऐसे कर्म और भाव अपने मन में हमेशा बनाए रखें। ठीक है, तो सभी हाथ जोड़ेंगे और बारी बारी से आएंगे सब। ये इसको थोड़ा सा उधर कर सकते हैं या हाँ। पिघल जाएगी वो, पिघल गई वो छोटी वाली। पकड़ लो एक बार यहीं से, साइड से
सर्वे सत्ता सुखी होन्तु 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 सर्वे